इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। इन सेक्टर्स से जुड़े मौजूदा उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए हमें ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इस सेक्टर के विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसी तरह अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग देश की जरूरत भी है और युवाओं के लिए अवसर भी है। आजादी के अमृत काल में भारत अपने अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए एआईसीटीई जैसी संस्थानों से देश की ये विशेष अपेक्षा है कि इससे जुड़ी पढ़ाई और ट्रेनिंग में निरंतर सुधार हो। साथियों, एजुकेशन सेक्टर के द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को कैसे सशक्त करेंगे, इस पर आप सभी के इनपुट्स देश के काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि हम सभी के साझा प्रयासों से बजट में तय लक्ष्यों को हम तेजी से लागू कर पाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा है, गांव तक अनुभव ये आ रहा है कि स्मार्ट क्लास के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, दूर सुदूर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, या हमारी जो नई कल्पना है कि वन क्लास वन चैनल, गांव तक हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। बजट में इसका प्रावधान है, हम इसको लागू कैसे करें। आज जब हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो आज अपेक्षा ये नहीं है कि बजट कैसा हो, क्योंकि वो तो हो गया। अब अपेक्षा आपसे ये है कि बजट की जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम सीमलेसली नीचे लागू कैसे करें। आपने बजट का अध्ययन किया होगा, आप फील्ड में काम करते हैं। बजट और आपके काम और एजुकेशन डिपार्टमेंट की, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अपेक्षाएं, इन तीनों को मिला करके अगर हम एक अच्छा रोड मैप बना देते हैं, हम टाइम बाउंड काम की रचना कर देते हैं। हमारे यहां आपने देखा होगा, बजट हमने करीब 1 महीना प्रीपोन कर दिया। पहले बजट 28 फरवरी को होता था, अब इसको 1 फरवरी को ले गए। क्यों? तो बजट 1 अप्रैल से लागू हो उसके पहले बजट पर हर कोई डिटेल व्यवस्था कर ले, ताकि 1 अप्रैल से ही बजट को हम धरती पर उतारना शुरू कर सके, हमारा समय बर्बाद ना हो। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें काफी, अब जैसे आपने देखा होगा, ये ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। अब देश ने सोचा है कि बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक स्कूलों को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की ओर आगे बढ़ेंगे। अब सैनिक स्कूल कैसे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके लिए बजट देने वाली है। तो सैनिक स्कूल जो है बनेंगे, उसके टीचर की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे होगी। आज जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, उसमें सैनिक स्कूल के टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें फिजिकल पार्ट भी होगा, उसको हम कैसे कर सकेंगे। उसी प्रकार के स्पोर्ट्स हमारे देश में इस ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स ने एक विशेष आकर्षण पैदा किया है। स्किल की दुनिया का ये विषय तो है ही है, खेल जगत का भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसने भी अब स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी जगह बना ली है। तो हम जब ये सोचते हैं उसमें हमारा कोई रोल हो सकता है क्या? कभी हमने सोचा है जिस देश में
नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, इतने बड़े शिक्षा संस्थान, आज हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो, क्या ये हमारे लिए ठीक है क्या? हम देखें हमारे देश से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अनाप शनाप धन खर्चा हो रहा है, वो परिवार कर्ज कर रहा है। क्या हम हमारे देश में दुनिया की यूनिवर्सिटीज को ला करके हमारे बच्चों को हमारे यहाँ एनवायरमेंट